में चार धाम यात्रा को लेकर तैयारियां और तेज होती हुई नजर आ रही हैं। जी हां, प्रसिद्ध धाम चार धाम यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक होगी। व्यवस्थाओं से जुड़े पहलुओं पर सीएम समीक्षा करेंगे। जी हां, जानकारी वह लेंगे कि किस तरह से अब तक क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं और इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों से मुख्यमंत्री फीडबैक भी लेंगे। व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के लिए निर्देश भी इस बीच दिए जाएंगे। देखिए, प्रसिद्ध चार धाम यात्रा जिसको लेकर के तैयारियां तेज हो गई हैं, क्योंकि अब श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी लगातार बढ़ता ही जाएगा। श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, उसी के चलते ये समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री करेंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सोनू सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। सोनू, देखिए, चार धाम यात्रा की शुरुआत हो उसके पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। समीक्षा बैठक वह ले रहे हैं ताकि वह रिपोर्ट ले सकें कि किस तरह से अब तक कहां किस जगह पर क्या कुछ काम किए गए हैं। देखिए गुंजन, उत्तराखंड की जो चार धाम यात्रा है, ये विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा है। इस यात्रा का आयोजन सफल आयोजन हो, इस पर सरकार फोकस कर रही है। अब पहले से ही अधिकारियों के स्तर से इसमें कवायद की जा रही है। मुख्यमंत्री भी अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं और एक बार फिर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक होने जा रही है जल्दी। मुख्यमंत्री का साफ तौर पर अधिकारियों के दिशा निर्देश हैं उनके कि जो चार धाम यात्रा से संबंधित व्यवस्थाएं उनको तय समय सीमा में पूरा कर लिया जाए। खास तौर पर केदारनाथ और यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम और सिखों के पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थल जो है हेमकुंड साहिब में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सकें और जो श्रद्धालु बड़े मनोभाव के साथ चार धाम की यात्रा करने के लिए उत्तराखंड पहुंचते हैं, उनको स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सके। इसके लिए कुछ चिकित्सालय भी खास तौर से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो मोटर मार्ग पे यात्री आवाजाही करते हैं सरकार के वाहनों से और जो निजी वाहनों से यात्रा करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं, उनको खास तौर पर परेशानियों का सामना ना करना पड़े। मोटर मार्गों पर सड़क हादसे कम से कम हो, जनहानि ना हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। इसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। जहां तक सुरक्षा का सवाल है गुंजन, तो सुरक्षा को लेकर के जो चाक चौबंद प्रबंध है वो किए जा रहे हैं। डीजीपी सहित गृह सचिव हैं, डीजीपी हैं और पूरा पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार सुरक्षा एक एक्शन प्लान तैयार कर रहा है ताकि एक सुरक्षित यात्रा हो सके। क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री पहले भी मॉनिटरिंग कर चुके हैं और जल्द ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा होने जा रही है। तो अभी तक जो अधिकारियों ने अलग अलग स्तर पर तैयारी की है, परिवहन से संबंधित, पेयजल से संबंधित, इसके अलावा मोटर मार्गों की बेहतरी से संबंधित और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ जो मंदिर परिसर हैं, जो मंदिर समिति के स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं कि यात्रा जो है वो व्यवस्थित यात्रा हो। और खास तौर पर आपदा प्रबंधन विभाग को भी ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी है कि जब मौसम का मिजाज खास तौर से इन धामों में बदलता है, तो ये जो चुनौती बदलते मौसम की होती है, इससे कैसे पार पाया जा सके, यात्री को कैसे सुरक्षित बदलते मौसम के मिजाज के दौरान सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सके, इस पर भी फोकस होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो तमाम तैयारी की जा रही है, मुख्यमंत्री इसका अपडेट लेंगे और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी अधिकारियों को देने वाले हैं। सरकार का संकल्प सिर्फ और सिर्फ यही है कि सुरक्षित, सुव्यवस्थित और एक सुखद यात्रा का अनुभव लेकर यात्री यहाँ से वापस लौटे। बिल्कुल, और यात्रियों को कोई परेशानी भी ना हो, इसका भी खास ध्यान रखा जाने वाला है। इसी के चलते मुख्यमंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं, समीक्षाएं ले रहे हैं, जानकारी लेते हुए नजर आते हैं और अब आगे भी इसी तरह से वही बैठक करने वाले हैं। सोनू, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।